हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी गियर बॉक्स का गियर रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, गियर रेशो कैसे निकालते हैं। अगर गियर बॉक्स रनिंग कंडीशन में है और मोटर के साथ लगा हुआ है और चल भी रहा है, लेकिन उसकी जो नेम प्लेट है वो मिसप्लेस है दोस्तों। तो ये जो मिसप्लेस है वो इसलिए होता है, जैसे कि इंडस्ट्रियाँ होती हैं ना, उसमें जो गियर बॉक्स है वो काफ़ी प्रकार के यूज़ होते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लंबा समय चलने के कारण उसमें जो नेम प्लेट लगी होती है ना वो मिसप्लेस हो जाती है या फिर वो रस्टेड हो जाती है, जिस कारण उसमें जो लिखा होता है ना वो हमें साफ दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों, इस कंडीशन में गियर बॉक्स का रेशो पता करने के लिए गियर को खोलकर उसके अंदर लगे हुए जो गियर होते हैं उसके टिथ को काउंट करके रेशो जो है वो निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि गियर बॉक्स जो है वो रनिंग कंडीशन में और मोटर के साथ जो है वो गियर बॉक्स लगा हुआ है और चल भी रहा है। तो इस कंडीशन में दोस्तों, गियर बॉक्स की जो रेशो है वो निकालने के लिए इस वीडियो में आपको दो तरीके बताने वाला हूँ। तो जो पहला तरीका है वाई स्टॉप वॉच दोस्तों, स्टॉप वॉच के द्वारा भी आप गियर बॉक्स की जो रेशो जो वो निकाल सकते हैं। नंबर 2 है वाई टर्निंग द गियर बॉक्स मोटर, मोटर को घुमाकर भी आप गियर बॉक्स की जो रेशो है वो निकाल सकते हैं। पहले हम दोस्तों वाई स्टॉप वॉच के द्वारा हम जो रेशो है वो कैसे निकालते हैं ये जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम दूसरे नंबर वाले पे जानेंगे। तो दोस्तों, एक्चुअली जो हमारे मोबाइल फ़ोन होते हैं उसमें हम स्टॉप वॉच जो है वो निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल में स्टॉप वॉच जो है वो निकाल लिया है। उसके बाद मैं ये जो गियर बॉक्स है ना, गियर बॉक्स पे जाऊँगा और फिर जाने के बाद गियर बॉक्स की जो शाफ्ट है ना, शाफ्ट और बॉडी के साथ मैं निशान लगा दूँगा। आप देख सकते हैं निशान लगा दिया। उसके बाद आपने जो मोबाइल में जो स्टॉप वॉच निकाली थी ना उसको भी ओपन कर लेना, और करने के बाद जैसे आपने इस गियर बॉक्स को स्टार्ट करना ना वैसे ही आपने स्टॉप वॉच को भी स्टार्ट कर देना। तो आप देख सकते हैं गियर बॉक्स को जैसे स्टार्ट किया तो हमने स्टॉप वॉच को भी स्टार्ट कर दिया था दोस्तों। तो आप देख सकते हैं जैसे इसका एक राउंड हुआ तो मैंने इसको स्टॉप कर दिया है। तो इसमें जो है वो 2.25 सेकंड का समय लिया है। 1.78 जो है वो इसने समय लिया है दोस्तों, 1.78 सेकंड जो है वो समय लिया है। तो चलिए, अब एक राउंड जो है वो इसने एक समय में लिया है, तो ये जो हमारी मोटर है इसके साथ लगी हुई उसके साथ इस कितना राउंड लेगी। उसके बाद चलिए दोस्तों, इसको हम पूरा अच्छे से क्लियर करते हैं कैसे इसका जो रेशो है वो निकालते हैं। तो चलिए, गियर बॉक्स की आउटपुट शाफ्ट का जो 1 राउंड था वो 1.878 सेकंड का समय लिया उसने एक राउंड घूमने में। 1 मिनट में जो सेकंड होते हैं ना वो 60 सेकंड होते हैं। तो इसमें इसने जो है वो 2.25 सेकंड का समय लिया है। तो 60 को हम भाग कर देंगे 1.78 के साथ। तो आप देख सकते हैं इसमें निकल कर आया है 33.70। तो आप देख सकते हैं 33.70 जो है वो इसने राउंड लिए हैं दोस्तों, यानी कि 1 मिनट में ये 33.70 राउंड लेगा। तो आप देख सकते हैं मोटर की जो आरपीएम है ना वो 1390 आरपीएम की ये मोटर लगी हुई है इसके साथ। तो चलिए, अब हम इस मोटर के साथ जो गियर बॉक्स लगा हुआ है उसके जो कैलकुलेट है वो अच्छे से करेंगे, तो गियर बॉक्स की जो रेशो है वो हम अच्छे से निकालेंगे दोस्तों। तो चलिए, कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो मोटर है ना दोस्तों गियर बॉक्स पे लगी हुई उसका जो आरपीएम है वो नोट कर लेंगे 1390। उसके बाद जो गियर की आउटपुट है उसको भी नोट कर लेंगे। आप देख सकते हैं गियर की जो आउटपुट थी वो 33.70 थी, तो यानी कि हम इसको 34 आरपीएम मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो मोटर की आरपीएम है ना उसको भाग कर देंगे गियर बॉक्स की जो आउटपुट निकली थी उसके साथ। तो आप देख सकते हैं 1390 को मैंने भाग कर दिया 34 के साथ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 40 ये इसका जो रेशो है वो निकल कर आ गई है। मैं आपको आगे जाके इस मोटर की जो रेशो वाली नेम प्लेट है वो भी दिखा दूंगा। तो आप देख सकते हैं इसकी जो रेशो है वो 40.1 निकल कर आ गई, यानी कि ये जो रेशो है वो 40.1 की गियर बॉक्स है दोस्तों। यानी कि दोस्तों 40 राउंड इसकी इनपुट शाफ्ट लेगी तो 1 राउंड इसकी आउटपुट शाफ्ट घूमेगी। तो आप देख सकते हैं इसकी जो नेम प्लेट है उस पर भी लिखा हुआ है 40.1। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार जो है वो गियर रेशो निकाली जाती है स्टॉप वॉच के द्वारा। तो चलिए, अब जो दूसरा तरीका उसको जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी जो मोटर है वो 1390 आरपीएम की है। इसी मोटर के ऊपर हम मान के चलिए हमें इस जो गियर बॉक्स की जो रेशो देखिए हमने 40.1 वो हमें पता नहीं है। तो चलिए, अब इस कंडीशन में हमें जो है वो इसका गियर रेशो निकालनी है। चलिए, अब सेकंड नंबर पे जो था वाई टर्निंग द गियर बॉक्स मोटर, गियर बॉक्स मोटर को घुमाकर आप रेशो किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि गियर बॉक्स के साथ जो मोटर लगी हुई है उसका जो पीछे फैन कवर है उसको खोल देना है। खोलने के बाद
फिर आपने क्या करना है कि ये जो गियर बॉक्स है ना, गियर बॉक्स पे भी आपने मार्किंग कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने पहले मार्किंग की थी उस प्रकार से ही फिर से मार्किंग कर लेना है। तो मैंने चौक से इसकी आउटपुट शाफ्ट जो है उस पर मार्किंग कर दिया है और इसकी जो बॉडी है बॉडी के साथ भी मार्किंग कर दिया बिल्कुल सीधा। दोस्तों ये मार्किंग सीधी रहना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि गियर बॉक्स के साथ जो मोटर लगी है, मोटर के जो पीछे फैन कवर है ना दोस्तों, ये तो हटा दिया है। अब ये जो फैन लगा ना इस पर भी आपने मार्किंग कर देनी है बिल्कुल सीधा। तो आप देख सकते हैं मोटर की बॉडी पे मैंने मार्किंग कर दिया और फैन पे भी मार्किंग कर दिया बिल्कुल सीधी, ताकि हम इसे घुमाएंगे तो एक राउंड यहाँ पे काउंट हो जाए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अब ये जो मार्किंग होगी अब इसको घुमाएंगे। आप देख सकते हैं 1 राउंड घुमा दिया, 2 3 4 5 6। दोस्तों ऐसे घुमाएंगे तो जब तक ये आप देख सकते हैं इसकी जो हम पीछे से घुमा रहे हैं मोटर को, तो आगे इसका जो गियर बॉक्स का आउटपुट वाली शाफ्ट है वो घूम रही है। आप देख सकते हैं जो मार्किंग किया था हमने वो नीचे की साइड में आ गया। जैसे ही जो मार्किंग बॉडी पे मार्किंग का निशान देख रहे होंगे वहाँ पे पहुँचेगा तब हम इसको मोटर को जो पीछे से हम रोटेट कर रहे हैं इसको स्टॉप कर देंगे। तो हमें ये पता करना है कि इसके मोटर की जो हम रोटेट कर रहे हैं ना, मोटर को घुमा रहे हैं, तो कितने राउंड घूमने पे ये जो गियर बॉक्स है वो एक राउंड लेगा। तो आप देख सकते हैं 28 राउंड घुमा दिया, 29 राउंड घुमा दिए हैं, 30 31 32 33। तो दोस्तों ऐसे आपने घुमाते रहना जब तक ये जो मार्किंग किया उसके सामने बिल्कुल बराबर ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं 37 राउंड हो गया, 38 39 और ये 40। तो आप देख सकते हैं जैसे 40 राउंड हुए तो ये बिल्कुल जो मार्किंग किया था वैसे सीधा आ गया। आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधी मार्किंग जो की थी हमने वैसी आ गई है। यानी कि दोस्तों 40 राउंड इसकी मोटर घूमने पे ये गियर बॉक्स एक राउंड लेगा। तो आप देख सकते हैं इसकी प्लेट पे भी 40.1 लिखा हुआ है, यानी कि 40 राउंड इसकी इनपुट वाली जो शाफ्ट है वो घूमेगी, तो एक राउंड जो है वो आउटपुट वाली शाफ्ट घूमेगी। चलिए अब इसके बाद मोटर के आरपीएम को जान लेते हैं। आप देख सकते हैं 1390 आरपीएम की मोटर लगी हुई है इसके साथ में। तो चलिए अब इन सब को नोट करते हैं और जो गियर रेशो है वो निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों राउंड जो है वो 40 राउंड घुमाने पे एक राउंड लिया गियर बॉक्स का। तो आप देख सकते हैं गियर बॉक्स आउटपुट शाफ्ट जो है वो हमने एक राउंड लिख दिया है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि जो गियर बॉक्स के साथ मोटर लगी हुई है उसका जो आरपीएम है वो नोट कर लेना। तो आप देख सकते हैं 1390 की मोटर, 1390 आरपीएम की मोटर लगी हुई थी, तो मैंने 1390 नोट कर लिया है। इसके बाद 1390 जो है ना इसको भाग कर देना 40 के साथ। जो हमने मोटर के आरपीएम राउंड घुमाए थे ना 40 राउंड घुमाने पे हमें आउटपुट शाफ्ट पे एक राउंड मिला था। तो वैसे ही दोस्तों 1390 राउंड घूमने पे मोटर घूमने पे 34.75 राउंड जो है वो आउटपुट शाफ्ट देगी। गियर बॉक्स की जो आउटपुट शाफ्ट है उससे निकलेंगे। तो 1 मिनट में 34.75 राउंड जो है वो गियर बॉक्स की आउटपुट शाफ्ट से निकलेंगे। तो अब ये जो गियर बॉक्स से आउटपुट जो राउंड मिले हैं दोस्तों इसको हम भी नोट कर लेंगे 34.75। तो आप देख सकते हैं गियर बॉक्स के जो आउटपुट शाफ्ट से जो आरपीएम निकला वो भी हमने नोट कर लिया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि जो मोटर की आरपीएम है ना इसके साथ आपने जो गियर बॉक्स की आउटपुट वाली आरपीएम है इसको भाग कर देना है। तो आप देख सकते हैं 1390 को भाग कर दिया 34.75 के साथ, तो 40 रेशो जो है वो निकल कर आ गया है। तो दोस्तों इसकी इनपुट पे 1390 राउंड घूमेंगे तो आउटपुट से 34.75 राउंड जो निकल कर आएगा। तो ये जो गियर रेशो है वो 40 निकल कर आ जाएगी, यानी कि दोस्तों 40.1 रेशो का ये गियर बॉक्स है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों गियर बॉक्स पे भी 40.1 लिखा हुआ है। मैं आपको पहले ही बोला था कि आप मान के चलिए ये हमें गियर बॉक्स पे जो प्लेट लगी हुई है वो नहीं है। तो आप देख सकते हैं 40.1 जो निकल कर आ गया है। तो कुछ इस प्रकार दोस्तों आप मोटर को रोटेट करके भी रेशो जो है वो निकाल सकते हैं गियर बॉक्स की।